प्राय समाज में जब कहीं भाई के झगड़े की बात आती है तो कहीं ना कहीं समाज में यह लोग कहते हुए देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, भैया भाई भाई के झगड़े की परंपरा कोई नई नहीं, बड़ी पुरानी है। उनसे पूछो कितनी पुरानी, कब की है? बोले कौरव पांडवों के समय की। कौरव पांडवों के अलावा कोई और दूसरा उदाहरण सुनने को प्राप्त नहीं हुआ करता है। मैं क्षमा करना, ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा। आप यदि भाई के बंटवारे को लेकर या भाई भाई के झगड़े को लेकर के समाज में कौरव पांडवों का यदि उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो तो याद रखना, इसी राष्ट्र में एक और उदाहरण है। जाइए मानस में उस प्रसंग की ओर जहां श्री रघुनाथ जी सीता सहित भैया लखनलाल जी के साथ बलकल वेश धारण करके चित्रकूट की पावन धरा में विराजमान है। वहां श्री भरतलाल जी महाराज अयोध्या वासियों के सहित श्री रघुनाथ जी को मनाने के लिए पहुंचे। भरतलाल जी कहते हैं, भैया प्रभु श्री राम इस संपत्ति पर आपका अधिकार है, आप इस संपत्ति को संभालिए। प्रभु श्री राम कहते हैं, नहीं नहीं भैया भरत, इस संपत्ति पर आपका अधिकार है। पिताजी ने यह संपदा आपको सौंपी है, मुझे राष्ट्र की प्रकृति की संपदा प्रदान की है, आप संभालिए संपत्ति को। भरत जी कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु श्री राम, आप इस संपत्ति के लिए संभालें। राम कहते हैं, भरत आप इस संपत्ति को संभालें। देखिए श्री रघुनाथ जी, श्री भरतलाल जी महाराज को इन दोनों भाइयों ने अयोध्या की संपत्ति को फुटबॉल बना करके रखा है। भरत जी कहते हैं, प्रभु आप संभालें। राम कहते हैं, भरत आप संभालें। इस राष्ट्र में यह भी एक उदाहरण है। और हम कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? कौरव पांडवों का। श्रेष्ठता किस उदाहरण की है? आप सभी विज्ञ हैं, समझदार हैं, समझ सकते हैं। यदि कहीं किसी भाई भाई के झगड़े को लेकर के कौरव पांडवों की चर्चा हो रही है तो आप उस स्थान पर प्रभु श्री राम और भरत जी के सुंदर प्रेम की चर्चा भी प्रकट कर सकते हैं। देखो भैया, एक विवेक की आवश्यकता है, एक छोटे से विवेक की। इसलिए किसी के बहकावे में ना करके हम कुछ ऐसा ना कर जाएं जो हमारे लिए एक विवाद का कारण बन जाए। इसलिए इस राष्ट्र ने सदा से भाई भाई के प्रेम की चर्चा की है। ठीक है, संपत्ति को लेकर के कौरव पांडवों में युद्ध छिड़ गया, लेकिन इस राष्ट्र में कौरव पांडवों के अलावा और भी उदाहरण हैं। किन उदाहरणों की आवश्यकता है? आप समझदार हैं।